जय शेरा वाली माता की जय, सप्तसती दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय माता रानी की। आज 5वां दिन स्कंद माता का दिन है। जय हो शेरा वाली माँ की जय। आज मैं 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष टुप छंद है, भीमा शक्ति हैं, भरमरी बीज हैं, सूर तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्य का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञ भाग छीन लिए। वह ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वह ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्राकृतिक एवं भद्र को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र के नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्ग पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी
को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्र रूपा से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार बारंबार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दयालु रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिष्ट रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों के इंद्रिय वर्ग की ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की है तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सारी आपत्तियों का नाश कर डालें।
दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, ये इस प्रकार सब जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई थी। उन सुंदर भौएं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृति और युद्ध में निशुभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए थे। समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुभ के भृत चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाएं वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वो अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी वो हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय उसके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और ये उच्च है सर्वाह घोड़ा, ये सब अपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। ये महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्य स्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं
अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुभ और इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे भी पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण युगों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्चाय सर्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ईश्वर की प्राप्ति होगी और अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महादैत्य निशुभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जा
जाओगी, इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वह केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुभ बलवान है और निशुभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब दैतराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वह जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ काली, जय शेरा वाली माता की, जय दुर्गा जी की। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय माता रानी की, जय भोलेनाथ बाबा की। जो अध्याय पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। जय शेरा वाली माता की, जय शेरा वाली माता, जय दुर्गा।